नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा दाव, स्कूल कर्मियों को मानदेय दुगना, शिक्षक बजट 77,000 करोड़ पहुंचा। बिहार में 1 अगस्त से सख्त ट्रैफिक नियम लागू, नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पकड़े जाने पर जब्त होगा वाहन। बिहार ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरे से काटेगी चालान, 7,000 कैमरे और लाइसेंस प्लेट सिस्टम से होगी निगरानी, ड्यूटी के दौरान कैमरा चालू रखना होगा अनिवार्य। बिहार में तीसरी चौथी रेल लाइन के लिए डीपीआर तैयार, 8,600 करोड़ की लागत प्रस्तावित, सीमांचल कोसी मिथिलांचल में माल ढुलाई होगी सस्ती। चहल ने अफेयर की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा आरजे महवस सिर्फ दोस्त है, महवस ने मुश्किल वक्त में दिया सिर्फ सहारा। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, शिक्षा कर्मियों का मानदेय होगा दोगुना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय 1,650 से बढ़कर 3,300, रात्रि प्रहरियों का 5,000 से बढ़कर 10,000 और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का 8,000 से बढ़कर के 16,000 कर दिया गया है। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि 200 से बढ़कर 400 कर दी गई है। नीतीश कुमार ने इसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक शिक्षा बजट 4,366 करोड़ से बढ़कर के 77,690 करोड़ हो गई है, जिससे शिक्षक नियुक्ति, स्कूल भवन निर्माण और आधारभूत ढांचे में सुधार संभव हुआ है। इससे पहले आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जा चुकी है। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जब्त होगी गाड़ी। बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा, जिसमें पटना समेत सभी जिलों में स्थायी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और सघन जांच अभियान चलेगा। 2 पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, जबकि 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और आगे बैठने वाले को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। उल्लंघन पर चालान के साथ वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा का निर्देश दिया है ताकि कानूनी प्रक्रिया में ढिलाई ना हो। यह कदम बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और लापरवाही को रोकने के उद्देश्य में उठाया गया है। बिहार के 6 जिलों में शुरू होगा पत्थर खनन। बिहार के 6 जिलों गयाजी, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, बांका और कैमूर में व्यापक स्तर पर पत्थर खनन की तैयारी शुरू की गई है। खान और भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट यानी डीएसआर मांगी है, जिससे खनन की मात्रा, परिवहन रूट, राजस्व संभावनाएं और पर्यावरणीय और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल गयाजी और शेखपुरा के केवल 8 स्थलों पर पत्थर खनन हो रहा, जिससे राज्य की मांग पूरी नहीं हो पा रही। अन्य राज्यों में आयात पर निर्भरता के कारण राज्य सरकार खनन विस्तार की योजना बना रही है। वहीं डीएसआर रिपोर्ट सकारात्मक मिलने पर राज्य सरकार की अनुमति से खनन कार्य शुरू किया जाएगा। इससे न सिर्फ निर्माण कार्यों में आसानी होगी, बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस विषय पर समीक्षा बैठक हुई थी। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसरों पर हुई कार्रवाई। 2006 से अब तक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की कार्रवाई में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सबसे अधिक 213 अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए हैं, जिनमें पंचायत सचिव प्रमुख हैं। इसके बाद किशनगंज 72, पटना 24, वैशाली 19 और नालंदा 15 का स्थान है। कार्मिक विभाग की मांग पर निगरानी विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची जारी की है और उन्हें वित्तीय लाभ और प्रोन्नति न देने की सिफारिश की है। सूची में मुजफ्फरपुर के कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे कृषि, भवन निर्माण, शिक्षा, पुलिस, वन आपूर्ति और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इनमें तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, अभियंता और कॉलेज इंस्पेक्टर के नाम प्रमुख है। वहीं कुल मिलाकर के 30 से अधिक जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिससे राज्य में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की स्थिति उजागर होती है। बिहार में बॉडी वॉर्न कैमरे से अब कटेगा ई चालान। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरे से भी ई चालान काटेगी। इन कैमरों को लाइसेंस प्लेट पहचानने वाले सिस्टम से जोड़ा जा रहा, जिससे वीडियो या फोटो के आधार पर चालान किया जा सकेगा।
इससे ट्रैफिक व्यवस्था की लाइव निगरानी भी की जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय ने 7,000 से ज्यादा बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं, जो सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और 1,000 रेलवे गश्ती कर्मियों को दिए जा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान कैमरा चालू रखना अनिवार्य होगा। शिकायत की स्थिति में कैमरे की रिकॉर्डिंग से जांच की जाएगी और कैमरा बंद मिलने पर पुलिसकर्मी दोषी माना जाएगा। वहीं पुलिस मुख्यालय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहली ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस यानी HHD दे चुका है, जिससे ई चालान किया जा रहा है। अब बॉडी वॉर्न कैमरे से यह प्रणाली और मजबूत होगी। अगस्त 2025 में बिहार के छात्रों को मिलेगी 7 छुट्टियां। अगस्त 2025 बिहार के छात्रों के लिए छुट्टियों से भरा महीना रहेगा। इस दौरान पढ़ाई के साथ परिवार और त्योहारों में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलेगा। बिहार में अगस्त महीने में कुल 7 छुट्टियां मिलेगी, जिसमें 3, 10, 17, 24 और 31 अगस्त को रविवार के कारण स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे देश की तरह बिहार में भी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिस दिन कुछ जिलों में छुट्टी मिल सकती है, जिससे छात्रों को लगातार त्योहारों और अवकाश का अवसर मिलेगा। इन छुट्टियों के कारण बच्चे पढ़ाई से तरोताजा होकर के नई ऊर्जा के साथ लौटेंगे। सिपाही पेपर लीक मामले में सिंघल की बढ़ी मुश्किलें। बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व DGP और उस समय के चयन पर्षद अध्यक्ष SK सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने गृह विभाग को भेजी रिपोर्ट में सिंघल के आचरण को संदिग्ध मानते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। जांच में सामने आया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र ब्लैकलिस्टेड कंपनी ब्लेसिंग सिक्योर से छपवाया गया है और बिना सुरक्षा मानकों के वेयर हाउस तक पहुंचाया गया। ट्रांसपोर्ट में जिन लॉजिस्टिक कंपनियों का उपयोग हुआ, उनका करार में कोई उल्लेख नहीं था। यूयू ने सिंघल को लापरवाही का दोषी माना है और उन्हें अब पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। गृह विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। क्लीन चिट न मिलने और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश के बाद मामला प्रशासनिक रूप से गंभीर हो गया। रोटरी क्लब ने दृष्टि बाधित छात्राओं को कराया विशेष भोजन। पटना के कुमरार स्थित अंतर्ज्योति बालिका दृष्टिहीन विद्यालय में 31 जुलाई 2025 को रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग द्वारा अन्नपूर्णा परियोजना के अंतर्गत विशेष भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह आयोजन पूर्व अध्यक्ष रोटरियन RP श्रीवास्तव द्वारा अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप प्रायोजित था। कार्यक्रम में दृष्टि बाधित बालिकाओं के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। क्लब के अध्यक्ष रोटरियन अजित कुमार सिन्हा, सचिव नितेश मिश्रा, PP रोटरियन शंभुनाथ सिंह, PDG डॉक्टर राकेश प्रसाद सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य और स्टाफ का भी सहयोग रहा। यह सेवा प्रयास रोटरी क्लब की समाज सेवा की निरंतरता और वंचित वर्ग के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 14 अगस्त तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री रहेगी बंद। पटना जिला प्रशासन ने आज से 14 अगस्त 2025 तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। अब राजधानी वासी यहां मॉर्निंग या इवनिंग वॉक नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध स्वतंत्रता दिवस की तैयारी और सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। 15 अगस्त को गांधी मैदान में राजकीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर के परेड का अभ्यास चल रहा है और अंतिम पूर्वाभ्यास 13 अगस्त को होगा। आदेश के अनुसार इस अवधि में सिर्फ संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों को मैदान में प्रवेश की अनुमति होगी। आम दर्शकों के लिए गांधी मैदान 15 अगस्त को सुबह 9 बजे से खुलेंगे। प्रशासन हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से पहले ऐसा आदेश जारी करता है। इस बार भी परंपरा के तहत यह निर्णय लिया गया है। वर्कर्स को अब कुछ दिन नजदीक पार्कों में जाना होगा। बिहार में तीसरी चौथी रेल लाइन के लिए DPR तैयार। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में दिल्ली गुवाहाटी रेल मार्ग पर 311 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार की है, जिसकी अनुमानित लागत 8,600 करोड़ रुपए है। यह परियोजना छपरा से कटिहार तक कई जिलों को कवर करेगी और रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इससे ट्रेनों की लेट लतीफी घटेगी और संचालन क्षमता बढ़ेगी। कोसी और गंडक नदी पर नए पुल, 21 बड़े और 82 छोटे पुलों का निर्माण होगा। साथ ही 69 फाटकों की जगह सबवे बनाए जाएंगे। बछवाड़ा बरौनी में तीसरी चौथी लाइन पर काम जारी है। इस परियोजना से सीमांचल, कोशी और मिथिलांचल में माल ढुलाई सस्ती होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ड़वा, भागलपुर खंड की तरह इससे रेलवे को आर्थिक और व्यावसायिक लाभ की उम्मीद है। आरा छपरा के बीच गंगा पर नया पुल भी प्रस्तावित है।
मोतिहारी में 420 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय हाईवे पर एक कार से 29 पेटी विदेशी शराब और बियर को बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में 3 तस्कर रोहित कुमार सिंह, विक्की सिंह और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं शराब दिल्ली से लाई जा रही थी और इसके पीछे बड़े तस्करी नेटवर्क की आशंका है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चलाए गए वाहन जांच अभियान में यह सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। पुलिस ने जिले में अवैध शराब के खिलाफ निगरानी तेज करने की बात कही है। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा। ट्रांसफर पर रोए दीपक सर, बच्चों ने भी बहाए आंसू। जमुई के चंद्रमंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हिंदी शिक्षक दीपक कुमार के ट्रांसफर पर भावुक विदाई समारोह हुआ। जैसे ही दीपक सर मंच पर बोलने पहुंचे, उनकी आंखें भर आई। उन्हें रोता देख बच्चे भी फूट फूट कर रोने लगे। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने कहा कि किसी शिक्षक के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। करीब 2 साल से दीपक कुमार इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। वे सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि बच्चों के मार्गदर्शक, अभिभावक और प्रेरणा बने। उन्होंने पढ़ाई के साथ बच्चों को खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल किया। उनके जाने की खबर से पूरा स्कूल भावनाओं में डूब गया। विदाई के समय उन्होंने बच्चों को समझाया और कई छात्रों के साथ सेल्फी भी ली। अब दीपक कुमार पटना में सेवा देंगे। पटना एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल, चेतन आनंद पर आरोप। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर शनिवार को शिवहर विधायक चेतन आनंद के खिलाफ अचानक हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और हथियारबंद गार्ड 30 जुलाई की रात ट्रॉमा सेंटर में जबरन घुसे, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की और डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी। एफआईआर दर्ज न होने और सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल की सूचना मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दी है और मांगे पूरी न होने पर इमरजेंसी सेवा भी बंद करने की चेतावनी दी। दूसरी ओर चेतन आनंद ने एम्स स्टाफ पर मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए फुलवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विवाद उनके एक करीबी से मिलने के दौरान हुआ। एम्स प्रशासन ने विधायक की पिटाई की बात से इनकार किया है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा। जनसुराज पार्टी ने 63,245 बूथों पर प्रभारी किए नियुक्त। जनसुराज पार्टी ने बिहार के 63,245 बूथों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर ली है, जिससे पार्टी ने एक रिकॉर्ड उपलब्धि बताया है। पार्टी का दावा है कि इतने कम समय में इतने बूथ प्रभारियों की नियुक्ति करने वाली यह बिहार की पहली पार्टी है। मुख्यालय संयोजक एनके मंडल ने बताया कि जल्द ही राज्य के सभी 93,000 बूथों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। इस कार्य की निगरानी चुनाव अभियान समिति के संयोजक किशोर मुन्ना, विधानसभा प्रभारी आर.के. मिश्रा, महासचिव सरवर अली और मीडिया प्रभारी उबेंदुर रहमान कर रहे हैं। पार्टी ने 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बूथ प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से छूटे नहीं। पार्टी के अनुसार प्रत्याशियों की सूची भी लगभग तैयार है। महवश के साथ डिनर फोटो पर चहल ने दी सफाई। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने राजसमानी के पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की। तलाक के बाद आरजे महवश संग अफेयर की अफवाहों पर चहल ने साफ कहा कि वह किसी को डेट नहीं कर रहे और फिलहाल हीलिंग प्रोसेस में है। उन्होंने बताया कि वायरल फोटो और वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे उन्हें और महवश को मानसिक चोट पहुंची। चहल ने कहा कि महवश ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, लेकिन उन्हें घर तोड़ने वाली कहे जाने से दुख हुआ। सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की झूठी खबरों पर चहल ने हंसी में जवाब दिया। तलाक के वक्त पहनी बी योर ओन सुगर डैडी टी शर्ट पर उन्होंने कहा कि यह खुद की अहमियत समझने का संदेश था, किसी के लिए अपमान नहीं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, विजय सिंह, राजकिशोर महतो, दीपक कुमार, नंदन कुमार, मिंटू ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, संतु यादव, कामेश्वर सिंह, राम बाबू दास, आकाश अग्रवाल, ललित सिंह, कौशलेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, कुश कुमार और मुकेश शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार की नई नीतियां आम लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी या मुश्किल? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।